अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। रात को 10 बजे से लेके सुबह पौने 4 बजे तक ना तो वृक्षों को छेड़ना चाहिए, ना जल में स्नान करना चाहिए, ना पहाड़ों पर चढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि सब सहन करते हैं, सब सहन करते हैं। रात्रि में ही जैसे नंद बाबा ने यमुना जी में डुबकी लगाई और वरुण के दूत आए और नंद बाबा को पकड़ के ले गए और महाराज कारागृह में डाल दिया। अब पूरे ब्रज में हलचल मच गई, बाबा कहाँ गए, बाबा कहाँ गए, बाबा कहाँ गए। कन्हैया ने देखा हमारा बाबा ना आए, नेत्र बंद करके देखा, अच्छा बाबा तो जेल में, और वो भी वरुण की जेल में। इसको पता नहीं है किसको पकड़ के ले गया। बोले मैं अभी ढूंढ गया हूं, मैया बाबा है। कन्हैया भागे भागे गए और जा करके जमुना जी में डुबकी लगाई और सीधे वरुण लोक में पहुंचे। और वरुण ने भगवान को देखा, सिंहासन से खड़ा हो गया, सिंहासन पे बिठाया, भगवान का अभिषेक कराया, स्नान कराए, इत्र लगाया, माला पहनाई, सुंदर वस्त्र पहनाए, सुंदर भोग लगाया। अब जरा विचार करो, काहे को किसी के पिताजी जेल में हो और उनका बेटा जेल में जाए और जेलर साहब खड़े होकर कुर्सी पे बिठाएं उस बेटे को, बढ़िया पूजा करें, तो उसके पिताजी क्या सोचेंगे? देखो कर लो बात, पिताजी पड़े जेल में और पुत्र की बड़ी पूजा हो रही है, ऐसा क्या है? इंद्र वरुण कुबेर सब स्तुति कर रहे हैं, बड़े बड़े देवता स्तुति कर रहे हैं। स्तुति करने के पश्चात इंद्र ने प्रणाम, वरुण ने प्रणाम किया, महाराज कृपा करो, प्रभु कैसे पधारे, आपने कैसे दर्शन दिया? भगवान बोले तुम जिन्हें पकड़ के लाए हो जानते हो कौन है वो? नहीं महाराज, वो तो रात्रि में स्नान किया था, इसलिए हमारे दूत पकड़ के ले आए। बोले वो और कोई और नहीं भैया, हमारे बाबा हैं, तुम्हारे पिताजी हैं। अरे महाराज हमसे बड़ा अपराध हो गया। तुरंत गए, जेल से निकाला, प्रणाम किया, स्नान कराए, वस्त्र पहनाए, क्षमा याचना की। महाराज वरुण भगवान से हास्य प्रयास करने लगे, प्रभु एक निवेदन करें आपसे, कहो क्या कहना चाहते हैं? बोले एक बात तो है, कई लोग कहते हैं हमने भगवान को देखा है, हमने भगवान के भक्तों को देखा है, पर आज मैं कह सकता हूँ भगवान की तो क्या चले, मैंने भगवान के बाप को भी देखा है। प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान के पिताजी तो हैं नंद बाबा। महाराज नंद बाबा को लेके भगवान जब आप बाहर आए और ब्रजवासी पूछ भी लगे, बाबा तू कहाँ चलो गयो? बेचारो कन्हैया मैया बड़ी परेशान हो गई। तो नंद बाबा कहने लगे, मेरो छोरा कोई साधारण ना है भैया, आज देख लियो मैंने। जल में गयो तो जल में बड़े बड़े देवता या की स्तुति करें, या को स्नान कराएं, इत्र लगाएं, या के ध्यान लगाएं, बड़ी बड़ी चमर झुला रहे इंद्र आदि देवता। ये कोई साधारण ना है मेरो छोरा, ये तो परम ब्रह्म है। ग्वाल वाल बोले लाला कन्हैया इधर। बोले कहा है? बोले तू ब्रह्म है? भगवान ने कहा ब्रह्म हूं तो। बोले देख ब्रह्म हुआ तो बनो रहे, हमें तो उसे कछु लेनो देनो ना है, तो फिर क्या चाहिए? बोले अगर तू ब्रह्म है, परमात्मा है, तो बस इतना तो मन में है कि तू अगर परमात्मा है तो बैकुंठ को स्वामी जरूर होगा। भगवान ने कहा तो कहा चाहो? बोले बस इतना सोचा है कि क्या इतना बैकुंठ घुमाला हमने, और क्या चाहिए? भगवान बोले बैकुंठ जाओगे? बोले हाँ। बोले चलो मेरे संग। भगवान सबको लिया है ब्रह्म कुंड पे और आकर बोले जा जाकू बैकुंठ में जानो, सब कुंड में कूद जाओ कुंड में। प्रेम से बोलो राधे राधे। और सब एक दूसरे को मुंह देख भी लगे ऐसे। देख लाला हमसे तू मजाक मत करियो। मैं कब मजाक कर रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। जो जाकू जानो बैकुंठ, वो कूद जाओ कुंड में, सब बैकुंठ पहुंच जाओगे। ब्रजवासी बोले ग्वाल वाल बोले भैया अगर तू ये कहेगा तो हम ये भी करने तैयार हैं। बोले कूद जाओ। कहते हैं सभी जितने ग्वाल वाल थे धड़ाम 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 सब ब्रह्म कुंड में कूदे ब्रह्म कुंड में और निकले बैकुंठ में। प्रेम से बोलो राधे राधे। सब बैकुंठ में निकले। और बैकुंठ कैसा होता है जानते हो? बैकुंठ में ना कोई काई से बोले, ना कोई किसी से बात करता है। ये तो वृंदावन है, यहाँ तो रिक्शा वाला भी राधे राधे। पुजारी जो होता है ना, वो जजमान को देख लेता है कितना बढ़िया है, तो इशारा करता है राधे राधे, ले आओ ऊपर, बहुत बढ़िया है। बोले कैसा है? बोले राधे राधे। राधे राधे भी कई प्रकार की होती है, सब मालूम पड़ जाता है? बड़ा प्रेम से। महाराज वृंदावन है,
वो बैकुंठ में कोई किसी से बात नहीं करता है। कैसे रहते हैं? सबके गले में माला पड़ी है, हाथ में माला झोली है, बस नारायण नारायण नारायण, बस यही नारायण नाम जप कर रहे। अब ग्वाल वाल पहुंचे, वो भी वृंदावन वाले। ओहो भैया, एक ब्रजवासी अगर कहीं भी हो तो अलग ही मालूम पड़ता है कि ब्रजवासी है, और हमारा 10-20 ग्वाल वाल पहुंच जाए, आपस में कहने लगे भैया हम कहाँ आ गए, ना यहाँ कोई बोल रहो ना बात कर रहो, ये तो पूरे खम्भे से खड़े हैं एकदम मूर्ति जैसे। आपस में जब बातचीत करने लगे तो वहां जो पार्षद, भगवान के पार्षद थे ना, बोले शांत, फालतू बात नहीं करते। बोले क्या हुआ? बोले नहीं, यहाँ बात नहीं करते, यहाँ तो बस नाम जप करते हैं। और वास्तविक बात है भैया, हमने देखा है, प्रत्यक्ष गुरुदेव के सानिध्य में गए थे। आप दक्षिण की यात्रा करो, संपूर्ण दक्षिण ही बैकुंठ है, पूरा दक्षिण भारत बैकुंठ है। वहां कथाएं नहीं होती हैं, वहां कीर्तन नहीं होता है, वहां भगवान की मात्र पूजा होती है। एक जगह तो हम कहाँ गए थे, सचिंद्र मंदिर है, वहां गए, वहां बड़ा सा पांडाल लगा था, कम से कम 1000 लोग तो बैठे होंगे, हम भी पीछे बैठे। तो हम देख रहे, आप लोग तो फिर भी उड़ उड़ के जाते हो, जल पियाते हो, पानी पियाते हो, बात कर लेते हो, और वहां कोई किसी से बोल ही नहीं रहा था। ऐसे हाथ जोड़े थे सबके, आंख नेत्र खुले थे, और सामने मंच पर बड़े बड़े ब्राह्मण मंत्र बोल करके और श्री वेंकटेश भगवान का पुष्पार्चन कर रहे, तुलसी अर्चन कर रहे। कम से कम 10-20 वैरायटी के फूल थे, वो बड़े सुंदर सुंदर फूलों से टोकनी की टोकनी डाले, और सब बस ऐसी गोविंदा 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 गोविंदा, यही बस शब्द था। बैकुंठ में सब रूप के उपासी होते हैं, रूप के दर्शन करते हैं। बैकुंठवासी सब रूप के उपासी। ये तो यहाँ सौभाग्य है जो नाम संकीर्तन भागवत कथा सुनने को मिलती है हमको। अब ग्वाल वालों पे रुका नहीं जाए। इतने में बोले भैया कन्हैया कहाँ, कन्हैया ढूंढो, अगर कन्हैया ना मिलो तो परदेश में भारी प्रलय हो जाएगी, कैसे अपने अपने घर जाएंगे हम। इतने में क्या देखा, सामने शेष नाग के ऊपर सैया पर श्री ठाकुर जी लेटे हुए हैं, एकदम नेत्र बंद है, अपने हाथ का तकिया लगाया हुआ है, लक्ष्मी चरण चापन कर रही है, ब्रह्मा जी वेद मंत्र बोल रहे हैं, नारद जी पास में खड़े सुंदर संगीत का निनाद कर रहे हैं, वेद मंत्र भी संगीत में चल रहा है, सनकादि ऋषि जय जयकार वो कर रहे हैं, और भगवान मंद मंद मुस्कुराहट के साथ अपने नेत्र बंद करे लेटे हुए हैं। ऐसा वैभव बैकुंठ का। एक ब्रजवासी बोलो अरे भैया देख कन्हैया, कन्हैया सांप पर लौट रहा है। दूसरा है क्या बोलते हो, ये हमारे ईश्वर हैं, हमारे परमात्मा, हमारे भगवान हैं। दूसरा ब्रजवासी, दूसरों को हाल माल बोलो अकेलो ना लौट रहो, ना जाना है पता नहीं ब्याह भी कर लियो, एक देख भैया जाके पाम दाव रही है। ये तो ब्रजवासी ग्वाल वाले बेचारे, अब बड़ी मुश्किल हुई उनसे, तो कुछ बोले तुरंत डांटते हैं। तो ग्वाल वाल बोले कन्हैया हमें ना तेरो बैकुंठ देखनो, हमें तो हमारा वृंदावन ही चौक है, हमारा वृंदावन बुला ले, हमको तो वही ठाकुर चाहिए। जाके वो संग खाएं, जाके संग खेलें, जाके संग चलें, जाके संग खेलते खेलते में हार जाए तो वह घोड़ा बना के वहां के ऊपर बैठ जाए। हमें तो ऐसा ठाकुर चाहिए, हमें ना चाहिए बैकुंठ को। सभी ब्रजवासी जब महाराज ये विचार किए, और जैसे कोई डुबकी लगा के बाहर निकलता है, और बाहर निकले तो कन्हैया बाहर बैठे हुए थे कुंड पर, पूछे कैसा लगो बैकुंठ। इतनी सी देर में देखा है, जितनी देर में डुबकी लगा के निकलते हैं उतनी देर में लीला हो गई, संपूर्ण लीला हो गई। बेचारे बाहर आए, अरे कन्हैया राम राम, जान में जान आई, हमें ना जानो तेरे बैकुंठ में भैया, हम तो यही चौके हैं, क्योंकि हमें तू कैसा पसंद है।